विश्वामित्र रो पड़े। देखिए, इतना बड़ा ऋषि अगर राजा के सामने रोए, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। कहा, महाराज, राक्षस मेरे ऋषियों की हत्या कर रहे हैं। मेरे कितने ऋषि मारे गए, मेरे कितने यज्ञ नष्ट हो गए। असुर समूह सतावही मोही, मैं याचन आयऊ नृप तोही। आज मैं आपसे आपके दोनों बेटे मांगने आया हूं, राम और लक्ष्मण। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में उपसना था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण मांगे और राजा के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। इतना प्रेम करते हैं वो राम को। उन्होंने कहा, महाराज, मांगो भूमि धेनु धन कोशा। अरे मांगना है तो जमीन मांगो, जितनी कहो। हजारों एकड़ जमीन देने को तैयार हो। पैसा मांग लो, गाय मांग लो, जितनी कहो। राम देत नहीं बनई गुसाई। विश्वामित्र ने कहा, क्यों नहीं देंगे? अरे बोले, महाराज, बुढ़ापे में तो बेटे मिले हैं और राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपके पुत्र कब से हो गए? आपके अंदर पुत्र पैदा करने की सामर्थ्य नहीं थी। ये तो देश के 2 ऋषियों ने मिलकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तब आपके घर पुत्र हुए। इसलिए इन पुत्रों पर आपका अधिकार नहीं है, देश के ऋषियों का और यज्ञों का अधिकार है। इसलिए मैं आपके पुत्र मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि ऋषियों का और यज्ञों का अधिकार है। इसलिए मैं ऋषियों और यज्ञों के पुत्रों को लेने आया हूं। देना पड़ेगा। एकदम ऋषि का चेहरा लाल हो गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, दे दो राजन। वशिष्ठ जी को लगा कहीं श्राप ना दे दें। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि राजा कभी भी अपने गुरु की आज्ञा नहीं टालते थे। राजा दशरथ को अपने गुरु पर इतना भरोसा है, क्योंकि सब कुछ तो गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए जैसे ही गुरु ने कहा, दे दो। अच्छा, वशिष्ठ जी ने कहा तो विश्वामित्र के मन में वशिष्ठ जी के प्रति जितना मैल था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपस में इन दोनों का जरा 36 का आंकड़ा था। आप जानते हैं, हमारे यहां चारों शंकराचार्य एक साथ कहां बैठ पाते हैं। तो राम जी के कारण दोनों गुरुओं का भी मिलन हो गया और राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को बुलाकर गुरु जी के चरणों में सौंप दिया। बोले, बेटे नहीं दे रहा हूं, अपने प्राण दे रहा हूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप ही इनके पिता हैं। और विश्वामित्र जी को दोनों भाई मिल गए। तो गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर शब्द लिखा। क्या लिखा? बोले, महानिधि प्राप्त हो गई। क्या बोले? महानिधि। एक बार बोल दीजिए आप अपने मुख से, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। आइए जी, विश्वामित्र महानिधि पाई। जी, विश्वामित्र महानिधि पाई। इसीलिए मैंने रोका था भाई साहब आपको, आए तो महानिधि लेकर। महानिधि समझते हैं? ये शरीर की जो निधियां हैं 9 होती हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपका धन, आपका बल, आपका ज्ञान, आपका ऐश्वर्य, आपके पुत्र, आपके मित्र, ये सब आपकी निधियां हैं। लेकिन चिता जलने के साथ सब छूट जाता है। लेकिन महानिधि जो आपकी आत्मा का धन है, यानी परमात्मा, उसको महानिधि बोलते हैं। आज विश्वामित्र को परमात्मा मिल गए, राम लक्ष्मण मिल गए, जानकी जी अभी मिलने वाली है। महानिधि प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे वृंदावन के साधु
भगवान का जब कीर्तन करते हैं तो निधि नहीं मांगते, महानिधि मांगते हैं, परम धन मांगते हैं।